त्योहारी सीजन में जैसे धनतेरस की बात करें, अक्षय तृतीया की बात करें, तो काफी लोग सोने या चांदी का सिक्का खरीदते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सोने का सिक्का खरीदने जा रहे हैं या चांदी का सिक्का खरीदने जा रहे हैं, तो किन सावधानियों का ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि आप एक सही इन्वेस्टमेंट कर पाए। क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस सोने के सिक्के को बेचने जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि आपने शायद कुछ गलतियां कर दी हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ कम दाम मिलता है। तो उन सब बारीकियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, पहली सावधानी जो रखनी है, किस प्योरिटी का आप सोने का सिक्का बाय कर रहे हैं, ये जानना है आपको। तो दो तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक तो आप कितने कैरेट का गोल्ड कॉइन खरीदते हैं। प्रचलन में अगर हम बात करें 22 कैरेट का काफी लोग खरीदते हैं, 24 कैरेट का खरीदते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि अगर आप सोने का सिक्का खरीद ही रहे हैं तो 24 कैरेट आपके लिए बेटर रहेगा। फिर 24 कैरेट में भी अगर आप खरीदते हैं तो दो फाइनेस उसमें मिलती हैं। एक रहेगा 99.99%, दूसरा रहेगा 99.5%। तो अगर हम बात करें, ये डिसाइड होता है कि आप किस तरीके का सोने का सिक्का खरीद रहे हैं। अगर ज्यादा डिजाइन है तो उसमें डिजाइन बनाने के लिए, थोड़ा हार्डनेस लाने के लिए थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो 99.5% होता है। और अगर आप थोड़ा प्लेन सिक्का खरीदते हैं या बुलियन के थ्रू बिस्कुट बाय करते हैं या एक टुकड़ा बाय करते हैं सोने का, हालांकि हम प्रेफर नहीं करते हैं कि आप टुकड़ा बाय करें, वो हम डिस्कस भी करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि आपका सोने का सिक्का बेटर है या नहीं है। तो 99.99% का खरीदते हैं अगर आप कोई ज्यादा डिजाइन ले लेते हैं। हालांकि इन दोनों में से कोई भी खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखें 24 कैरेट का आपको सोने का सिक्का खरीदना चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन रहती है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूं तो पैकेजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि आप जो सोने का सिक्का खरीद रहे हैं वो टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वहां पर वो सील्ड पैक होती है, उसको अगर आपको खोलना है सोने के सिक्के को तो फाड़ना पड़ता है उस पैकेजिंग को। तो उसका फायदा क्या है कि उसमें किसी ने आपका सिक्का रिप्लेस तो नहीं कर दिया, आप ज्वेलर से जब ले रहे हैं, किसी कंपनी का सिक्का ले रहे हैं, अगर वो खुला लेंगे तो हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन अगर टेम्पर प्रूफ पैकिंग में होगा तो चांसेस हैं कि वहां पर उसको डैमेज नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, या अगर हम बात करें उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो ध्यान रखें कि आप टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग का ही सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का बाय करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा जब आप बेचने जाते हैं तो ज्वेलर अगर वो टेम्पर प्रूफ पैकिंग देखते हैं तो उस समय पर वो आसानी से आपका सिक्का ले लेते हैं। अगर वो खुले रूप में है, टेम्पर प्रूफ पैकिंग में नहीं है, तो बिल्कुल सोने के सिक्के की जांच की जाती है, उसके बाद ही आपसे सोने का सिक्का लिया जाता है। तो सेल के टाइम पे ये ध्यान रखें, जो आप पैकेजिंग ले रही हैं उसको कोई इंपैक्ट ना करें और उसको बिल्कुल वैसे ही रखें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा, हालांकि बताना चाहूंगा कि हम कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करते हैं, कोई अलग से फीस नहीं लेते हैं। ये सारा का सारा हम आपके बेनिफिट के लिए और एजुकेशन पर्पज के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो स्नैपशॉट हमने सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए है। हालांकि आप सोने का सिक्का कहाँ से बाय करेंगे उसके लिए भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कैसे टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग आपकी दिखती है। वहां पर आपका क्यूआर कोड भी कई बार रहता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर, वहां सिग्नेचर जिसने भी उसकी चेकिंग करी है, क्या सीरियल नंबर है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी अगर आप सोने का सिक्का टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में बाय करेंगे। और ये दूसरे अगर हम बात करें, अगर कहीं और से किसी ने लिया है, जैसे पहला एग्जांपल लिया था हमने एमएमटीसी का, दूसरा है बेंगलोर रिफाइनरी का एग्जांपल है कि वहां पर कैसा दिखता है आपको, कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्राम के आपको सिक्के मिलते हैं, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा बीआईएस हॉलमार्क ऑन गोल्ड कॉइन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों का ये भी रहता है कि क्या सोने के सिक्के में मुझे बीआईएस हॉलमार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम गवर्नमेंट रूल की बात करें तो 24 कैरेट, चाहे आप बिस्कुट लें चाहे आप गोल्ड कॉइन लें, तो मैंडेटरी नहीं है बीआईएस हॉलमार्क लगाना। पर हाँ, अगर आप 22 कैरेट का सिक्का लेते हैं तो उस पे बीआईएस हॉलमार्क जरूर चेक करें। उसके बगैर 22 कैरेट का सिक्का ना लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इम्प्योरिटी जो ऐड की जाती है ज्यादा, वो 22 कैरेट में ही ऐड की जाती है। इसीलिए बीआईएस हॉलमार्क का सर्टिफिकेट होने से आपको गारंटी मिल जाती है कि हाँ, ये मेरा 22 कैरेट का ही सिक्का है। और 24 कैरेट के लिए जैसे मैंने बोला, कोई अलग से आपको बीआईएस हॉलमार्क मैंडेटरी नहीं है। पर हाँ, अगर आपको बीआईएस हॉलमार्क मिल रहा है तो आपको एक सुरक्षा मिलेगी कि अब मेरा 24 कैरेट बिल्कुल प्योर है। हालांकि आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं कि कैसे पहचान करेंगे। बीआईएस हॉलमार्क का आपको ट्रायंगल फॉर्म में सिंबल देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहां पर कैरेट देखने को मिलेगा, जैसे 22 कैरेट है 22 के 916 देखने को मिलेगा। इसके अलावा HUID रहता है 6 नंबर का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नंबर अगर आप बीआईएस केयर ऐप में डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी, किस सेंटर से इसमें चेकिंग हुई है, इसके अलावा किस ज्वेलर से आपने बाय किया है, इसके अलावा कितने प्योरिटी का है, वो सारी डिटेल आपको आर्टिकल के माध्यम से उस 6 डिजिट के HUID में मिल जाएगी। तो 22 कैरेट के लिए
BIS हॉलमार्क चेक करें और 24 कैरेट मिलता है तो आप प्रेफर करेंगे, नहीं है तो ब्रांडेड शॉप से बाय करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं मेकिंग चार्जेस की, क्योंकि सोने का सिक्का अगर आप खरीदने जाते हैं, बिस्कुट खरीदने जाते हैं, तो उस समय मेकिंग चार्जेस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको क्या क्या कॉस्ट लगता है अपार्ट फ्रॉम गोल्ड जो प्राइस रहता है उस दिन का। तो बताना चाहूंगा सिंपल कॉइन प्रेफर करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उस पर अगर कोई पिक्चर बनी होगी, कोई शेप बनी होगी, जैसे लक्ष्मी की शेप काफी लोग प्रेफर करते हैं, या कोई पिक्चर बनी होती है, तो उस केस में उनके मेकिंग चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सिंपल रहेगा तो मेकिंग चार्जेस कम रहेंगे। हालांकि आप नेगोशिएट कर सकते हैं मेकिंग चार्जेस के लिए त्योहारी सीजन के समय पर, जब अक्षय तृतीया या धनतेरस पे लेने जाएं, थोड़ा सा आप नेगोशिएट के बारे में मेकिंग चार्जेस के लिए आप कर सकते हैं, उसमें जरूर बात करें। और ज्वेलर्स के पास जो होता है मेकिंग चार्जेस थोड़े कम होते हैं, जो कि 2 से 3% के आसपास रहते हैं। इसके अलावा जीएसटी की मैं बात करूं तो 3% आपकी जीएसटी लगती है फिजिकल फॉर्म में सोना अगर आप बाय करते हैं, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो चाहे बिस्किट के फॉर्म में हो। और ये ध्यान रखें कि 3% जीएसटी आपको एडिशनल देनी होगी और मेकिंग चार्जेस 2 से 3% का ट्रेंड है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन, पिक्चर थोड़ी ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा मेकिंग चार्जेस देना होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद अब समझना होगा कि जब आप सेल करते हैं सोने का सिक्का या उससे ज्वेलरी बनवाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो पहले मैं समझाना चाहूंगा कि सोने के सिक्के को या बिस्किट को अगर आप बेचते हैं तो क्या चीजें होंगी। देखो, अगर आपने बैंक से सोने का सिक्का खरीदा है तो बैंक के पास वापस नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक को आरबीआई के द्वारा मैंडेट है कि आप सोने का सिक्का बेच तो सकते हो पर वापस नहीं ले सकते हो। तो ध्यान रखें, बैंक से ले रहे हैं तो बैंक आपका सोने का सिक्का वापस नहीं लेगा। इसके अलावा जब भी आप सोने का सिक्का बाय करें ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, तो बिल जरूर इंश्योर करें और बिल पे देखें कि पूरी की पूरी कितने कैरेट का है, कितने ग्राम का है, वो सारी डिटेल उसमें मेंशन होनी चाहिए। और जीएसटी जो आपने पे किया है, जीएसटी नंबर भी मेंशन होना चाहिए बिल में। ध्यान रखें, क्योंकि जीएसटी दे रहे हैं आप तो जीएसटी नंबर भी मैंडेटरी रह जाता है। तो ये ध्यान रखें कि आप बिल प्रॉपर लें अगर आप सोने का सिक्का बाय करते हैं। और अगर आप ज्वेलर से ले रहे हैं तो सेलिंग टर्म भी डिस्कस कर लें उनसे, क्योंकि बाय के समय पर तो आपको बोला जाएगा आप हमारे पास लेके जाएंगे, कोई कटौती नहीं करेंगे, पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो वो सब अगर आपको ऐसी ऑफर दिए जा रहे हैं तो उन ऑफर को अपने बिल पे जरूर मेंशन करवा दें, क्योंकि जब आप बेचने जाएंगे, हो सकता है 7 साल बाद, 10 साल बाद बेचने जाए, तो वर्बल जो आपकी डिस्कशन हुई है वो किसी को याद नहीं रहेगी। तो वो बिल पे जरूर मेंशन करवा लें। इसके अलावा याद रखें, जब आप सेल करने जाते हैं तो जीएसटी और मेकिंग चार्जेस आपको वापस नहीं मिलती है, तो वो नुकसान आपको जरूर होता है फिजिकल फॉर्म में सोना बाय करते हैं जब आप। हालांकि बेचते वक्त आपकी कोई जीएसटी नहीं लगती है, मेकिंग चार्जेस नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ उस दिन का जो सोने का भाव है 24 कैरेट है तो आपको मिल जाता है। 22 कैरेट है तो 22 कैरेट का भाव आप देके सोने का सिक्का बेचेंगे। ऐसा ना हो कि आप उसमें इंप्योरिटी भी कटवा दें 9% और फिर उसके बाद 22 कैरेट का भाव दें। अगर आपकी इंप्योरिटी कट गई है, अगर बोला जाता है कि 91% ही शुद्ध है, मैं तो इसका 10 ग्राम की जगह आपको 9 ग्राम का भाव दूंगा, तो अगर आपको 9 ग्राम का भाव इंप्योरिटी काट के मिलता है तो 24 कैरेट बन गया आपका सोना, तो 24 कैरेट का आप भाव लेंगे। इसके अलावा टैक्स का ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स आपका लग जाता है अगर आप 3 साल से पहले फिजिकल सोना सेल करते हैं। 3 साल के बाद करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसमें आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले पाते हैं। पर 3 साल से पहले बेचने पे, फिजिकल सोने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिजिकल सोना 3 साल से पहले बेचते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो ये तो होगी अगर आप सेल करते हैं। और वहीं अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उस समय नॉर्मली ज्वेलर जो करते हैं वो यही करते हैं कि आपसे सोना जो सिक्का है वो ले लेते हैं वहां के दाम पे और नई ज्वेलरी आपको दे देती है। पर कुछ ज्वेलर्स के यहाँ पर ऐसा भी है कि उसको गला के नया बनाया जाता है, तो उस समय ध्यान रखें कि वेट अपना जरूर मेजर करवा लें। और लेते वक्त वही बीआईएस हॉलमार्क, अगर ज्वेलरी ले रहे हैं 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन या बिस्कुट देके, उसका वेट मेजर करवाना है। उसके बाद जब आप 22 कैरेट वापस लेंगे या बनवा के लेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखें बीआईएस हॉलमार्क उस पर बना होना चाहिए। मेकिंग चार्जेस के लिए बिल्कुल वहां पर डिस्कशन करें, क्योंकि वहां पर इंप्योरिटी ऐड कर दी गई है आपके 24 कैरेट कॉइन या बिस्कुट के अंदर, जिसमें 9% का, या अगर मैं 9% की भी बात ना करूं तो 6 से 7% का गोल्ड में उनको बेनिफिट हो जाता है, इसलिए मेकिंग चार्जेस आपके कम हो जाते हैं। जनरल ट्रेंड है आपका 12 से 20% का मेकिंग चार्जेस का। कुछ ऑफर वाले ज्वेलर आपको 12% में, डिपेंडिंग अपॉन यूर डिजाइन, 12% मेकिंग चार्जेस में सोना की ज्वेलरी आपको दे देते हैं। पर कुछ ज्वेलर्स जो है आपको माइन्यूट डिजाइन की वजह से आपको थोड़े मेकिंग चार्जेस ज्यादा देते हैं। पर मेकिंग चार्जेस की डिस्कशन जरूर करें जब आप सोने के सिक्के या बिस्कुट से ज्वेलरी बनवा रहे हैं, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन गोल्ड कॉइन ज्वेलरी से रिलेटेड रह गया है
या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।